मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इससे आपको हम ऐसे सवाल बताने जा रहे हैं जो हर साल एग्जाम में पूछता है और इस साल भी पूछेगा। एक सेकेंड भी वीडियो को मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले कहना चाहेंगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और 10 दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं कुछ नया चीज़ सिखाते हैं। हर साल टकराया है, इस साल भी टकराएगा, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए, समय लॉस ना करते हुए कहेंगे कि पहली बार अगर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें इससे मिलती हैं। देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, A = AIJ, ठीक है, M/N। क्या पढ़ते हैं? M/N। आपको पता है कि कोटि कहलाता है और ये क्या कहलाता है? एलिमेंट, अवयव कहलाता है। इसमें डाउट नहीं ना है। अब सवाल है ना कि इस आव्यूह को, ये एक आव्यूह हो गया, मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गया। देखिए ध्यान से कैसे हम क्वेश्चन उड़ा रहे हैं। मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स ए को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, हिंदी लिख लीजिए, वर्ग आव्यूह। देखिए ध्यान से, कब बोलते हैं? तो ऑप्शन दिया रहता है कि m = n हो जाए। हो सकता है कि m बड़ा हो n से, हो सकता है कि m छोटा हो n से, हो सकता है कि n ऑफ डी जा जाए। तो ये चारों ऑप्शन में किस पे मारेंगे हम लोग? तो आपको पता होगा कि आप आराम से कहते हैं सर ये ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ, बट लॉजिक समझिए। इस मैट्रिक्स कैसे दिया रहेगा? इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। हम कब कहते हैं? जब क्या हो, इफ m बराबर क्या हो जाए? n हो जाए। तो अब इनका भी मतलब समझ लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए दूसरा, देखिए इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। हिंदी समझ लीजिएगा, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। कब बोलते हैं बताइए? इफ m, क्षैतिज आव्यूह कब कहेंगे? m छोटा हो किससे? n से। क्या सही है? जैसे 2, 3, 4, 5, 1, 7, 8, 9। अब बोलिए इसका ऑर्डर कितना है? तो 1, 2, 2/1, 2, 3, 4, 4, 2/4 इसका ऑर्डर हो गया साहब। तो इसमें क्या है ना कि n का वैल्यू ज़्यादा है m के वैल्यू से, तो क्या होगा? क्षैतिज आव्यूह मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, ऊर्ध्व आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स समझिए। ऊर्ध्व आव्यूह क्या बोलेंगे हम लोग? सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा। ऊर्ध्व आव्यूह कब? जब m बड़ा हो n से। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह चाहे वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब 3/2। समझ रहे ना? तो देखिए क्या कहना चाहते हैं हम कि ए अगर मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर मैट्रिक्स ये मेंशन किया गया है, ये मैट्रिक्स मेंशन किया गया है और कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है, ये मैट्रिक्स जो है आपका, ये कहलाएगा वर्ग आव्यूह। कब कहलाएगा सर? जब m बराबर n हो। ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह कब? m छोटा हो n से। यही मैट्रिक्स कहलाएगा आपका क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स, m बड़ा हो n से तब। 3 बात समझ में आ गया। और ये बात है, इसको हम मिटाते हैं। इसी मैट्रिक्स को देखिए, इसी मैट्रिक्स को हम लोग इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। हिंदी आप सुनिए, पंक्ति आव्यूह। एक रफ पेपर रखिए, कड़ाकड़ लिखते जाइएगा ऐसे ही क्या क्या होता है। कब बोलते हैं? इफ m बराबर 1, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो क्या होगा? 1/4। ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स है, पंक्ति आव्यूह है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए समझिए यहाँ से, इसी को बोलते हैं कोलुम मैट्रिक्स। कोलुम मैट्रिक्स कब बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह का बोलते हैं। इफ n बराबर
n बराबर 1, क्या बोलते हैं, n बराबर 1, मतलब 1 2 3 ऐसे क्या हो गया, ये कोलम मैट्रिक्स हो गया 3/1, 3/1, समझ रहे हैं, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए ध्यान से। अब कुछ बात समझिए, यहाँ पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहा है इफ a बराबर 2 3 4 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। b इज इक्वल टू 7 2 1 3, ठीक है। फाइंड क्या 3a + 2b। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे तो कम देता है, लेकिन सब्जेक्टिव के रूप में देगा दो नंबर में। कैसे करेंगे, 3 से गुना करेंगे, इस a में 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 है तो 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, प्लस 2 से करेंगे इसमें, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 6। अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करते हैं पता है ना आपको, 6 14 6 20, 9 13 4 13, 12 2 14, 15 6 21, योर आंसर। ये हो गया, समझ में आना बात। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि a इंटू बी निकालिए, ये पूछता है कभी कभी, a इंटू बी निकालिए, कैसे निकालोगे आप, समय लॉस नहीं करना चाहते हम, थोड़ा सा लाइक कर दो, बोरिंग नहीं होगा। आप हंसी मजाक करेंगे तो बोरिंग होगा, एग्जाम का टेंशन छोड़ दो, देखो बस आप। तो 2 3 4 5, उसके बाद 7 2 1 3। अब क्या होगा ना, इससे करेंगे इसमें गुना, तो इससे करेंगे इसमें 2 सते 14, 3 कम 3, इससे करेंगे इसमें गुना 4 3 3 9, इससे करेंगे इसमें गुना 28, 5 एकम 5, इससे करेंगे इसमें गुना 8, 5 त्रिक 15। ये समझ में आया ना बात। अब क्या होगा साहब, 14 3 17, 9 4 13, ठीक है ना, इससे किए इसमें 2 दूना 4, 3 9 4 13, 28 5 33 और 15 18 8 23। और ये तो गुना करने भी आना चाहिए। देखिए 7-8 मिनट में क्या हुआ, आपने मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स देखे जो एग्जाम में पूछता है, यस या नो। अभी जोड़ सीखा आपने, गुना सीखा, घटाओ भी आप सीख जाएंगे, जोड़ सीख लिए तो। अब एक चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको प्यार से देखिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए मेरे वीडियोज में यही होता है ना कि समय भले कम रहेगा लेकिन उसमें वल्गैरिटी नहीं है, मतलब कि नहीं समझे, बातचीत कम रहती है। यहाँ देखिए रिजल्ट्स, देखिए ये रिजल्ट्स आपके एग्जाम में काम करेगा। 10 ही क्वेश्चन की बात करते हैं ना हम, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कभी कभी। यहाँ देखिए ए बी जो है ना वो बी ए के इक्वल जनरली नहीं होता है, याद रखिएगा। ये लिख देंगे सामान्यता, सामान्यता जनरली, सामान्यता, गलती लिख देगा सामान्यता, अब सही हुआ, ठीक है, गुड। अच्छा सुनिए, ए स्क्वायर निकालना हो तो हम a इंटू ए कर लेंगे, ठीक है, ये मीटर बात नहीं है यहाँ पे। हाँ सबसे मस्त बात देखिए, a में i से गुना करेंगे या i में a से गुना करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या निकलेगा, a ही निकलेगा। और i को कितना बार भी गुना करें आपस में तो क्या निकलेगा, i ही आएगा। क्या आएगा, i ही आने वाला है। समझ पा रहे हैं बात को यहाँ से, यहाँ समझिए ध्यान से। यहाँ पे i का पावर 4 दिया है, आंसर क्या आएगा, i आएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर दिया है 1 2 3 4, अच्छा ऐसे दिया है, और फिर दिया है क्या, तो 1 0 0 1। अच्छा i का मतलब क्या होता है बताइए, i का मतलब क्या होता है, 1 0 0 1, 2/2 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 में। तो ये
याद रखिएगा। तो अगर गुना करेंगे तो देखा हमने कि भैया आई है तो कुछ नहीं करना, इसको भूल जाओ, सीधा लिखो क्या, इसका आंसर लिख दो 1 2 3 4, ऐसे तो होना ही है, ऐसे लिखना है हमको, आई से गुना करना है फिर आई आ जाएगा, राइट। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट, हबड़ाने से ही ना कुछ होगा काम। देखिए यहाँ पे क्या है, अब कह रहे क्वेश्चन, इफ 2 + x 3 7 + z y, ठीक है, इज इक्वल टू दिया है 10 3 9 2, ऐसे दे रहा है। अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x + y + z बराबर क्या होगा। देखिए सिंपल लॉजिक समझिए, बीच में जब इक्वल का साइन आता है, किसका साइन आता है, जब भी बीच में इक्वल का साइन आएगा तो सिंपल तरीका समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये तो बराबर ही है, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। 2 + x = 10, रफ वर्क में कीजिएगा तो यहाँ से x = क्या होगा 8, 7 + z = क्या होगा 9, तो z = क्या हो जाएगा 2, y = क्या होगा 2। अब जोड़ना है ना, तो 8 + 10 = 12, 12 आंसर हो जाएगा आपका, कितना आंसर होगा 12। तो ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है बराबरी वाला में, और आपको गड़बड़ नहीं करना है, याद रखिएगा इस बात को, थोड़ा सा पिस्सा। चलिए ये एक तरीका हुआ समझने का। अब एक प्यारा सा प्रश्न समझिए, यहाँ पे क्या है जो पूछेगा उसको समझिए, बता रहे हैं आप। करे कि a = दिया है 1 2 3 4 5 6, ऐसे दिया है, तो A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा, A ट्रांसपोज, अच्छा ऐसे लिखेगा चाहे ऐसे कभी लिखता है, A⁴, डरना नहीं है, ये डरना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो में उसको लिखिए कॉलम में, तो A⁴ क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसका क्या था ऑर्डर, 2/3 था, इसका क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, ऐसे क्लियर होगा कि नहीं हुआ नहीं क्लियर। अब देखिए ट्रांसपोज निकालना आ गया आपको। अब एक बात समझिए, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो खूब पूछते हैं एग्जाम में, इसी के लिए तो हम इस सब वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चा को फ़ायदा हो। देखिए क्या है, ए का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो ए आएगा, A + B का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो A⁴ + B⁴ आएगा, रहेगा माइनस तो यहाँ लगा देंगे माइनस, ठीक है। अगर AB का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो B⁴ A⁴ होगा। अगर यहाँ देखो भाई आप I का ट्रांसपोज करोगे आप तो I ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है। अगर किसी भी अंक से गुना कर रहे हैं आप, कि A का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो KA ट्रांसपोज हो जाएगा, कमी कहीं नहीं होने वाली है। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। अब देखिए बात को ध्यान से समझते हैं। एक देखो इसमें 3 4 5 6, ये 6 जो आपको हमने टेक्निक बताया, क्वेश्चन बताया, 6 का 6 जो है ना आपके एग्जाम में पूछेगा। कम समय में ज़्यादा मज़ा है इस वीडियोज में, समझ रहे ना। चलिए अब आते हैं कुछ और बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित, इसको लिखते हैं एस-एम, सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको लिखते हैं एस-एस-एम, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। समझ में आ रहा है बात। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके लिए देखिए क्या कीजिएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को समझिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो होता है ना, ये क्या होता है,
स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसको बोलते हैं हम लोग SM सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलते हैं बता दो भाई, इफ ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए। खूब पूछता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AIJ बराबर क्या हो, AJI हो। देखिए कहेगा आपसे कि A इक्वल टू AIJ n/n एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक कब कहलाता है, जब क्या हो, ए का ट्रांसपोज ए आ जाए या AIJ इक्वल टू AJI आ जाए। ये बहुत बार पूछा है, इस बार पूछ सकता है। इसमें आइए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइए। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, कह रहे क्या, इफ ए का ट्रांसपोज करने पर -a आ जाए या AIJ क्या आ जाए, -AJI आ जाए। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, माइनस नहीं होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, माइनस लग जाता है ऐसा। तो सवाल ये है कि आपको पॉइंट पर काम करना पड़ेगा कि क्या बता रहे हैं हम। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, कुछ और बात समझिए। ये देखिए A + A', देखिए यहाँ समझाते हैं बात को। ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो याद रखिएगा क्या क्या होने वाला है, A + A', ए मैंने A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A - A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ए अगर सिमेट्रिक है तो 3A भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए सिमेट्रिक है, 3A भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। 1/2 अगर दिया है A + A', तो ये पूरा भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्योंकि देखिए अगर ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा। ये क्यों होगा, जैसे मान के चलिए 1 2 3 1 2 लिखा हमने, 2 5 ए दिया है, यहाँ पे ए का डैश निकालिए तो क्या हो गया, 1 2 2 5 सेम टू सेम आ गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर? तो आप कहेंगे 3A बताइए, 3A कितना होगा, गुना कीजिए, 3 6 6 30 सॉरी 15। तो 3A का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा बता दो, 3 6 6 15, ए भी सिमेट्रिक है। तो मतलब कि अगर ए सिमेट्रिक है तो 3A सिमेट्रिक होगा, 4A सिमेट्रिक होगा, 5A सिमेट्रिक होगा। ये समझ में आ गया बात? ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये बात समझ में आ गया। तो मैट्रिक्स में इतने क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो।